पतितनाभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में हम पढ़ रहे हैं पहला स्कंद, तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या 4। पश्यन्त्यदोरूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमौल्यं वरकुण्डलोलसत्। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। भक्तगण अपने विमल यानी कि पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिसके हजारों हजार पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख है और सबके सब अद्वितीय हैं। उस शरीरों में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सजाए गए हैं। अभी बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, उसी विराट रूप के बारे में चर्चा आ रही जो आप मॉर्निंग क्लास में पढ़ रहे हो। सुबह वाले बैच, 6:15 वाले बैच में 11 चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, है ना। तो उसी विराट रूप को जो अर्जुन ने देखा था कुरुक्षेत्र में और देखकर भयभीत हो गया था, भगवत गीता का जो 11 चैप्टर का अध्याय जो हमने पढ़ा, जो हमने सुना, उसी विराट रूप का वर्णन यहाँ पर करते हुए कह रहे हैं कि भक्तगण अपने विमल पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिसके हजारों हजार पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं और सबके सब क्या है, अद्वितीय है। अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, जिसके बराबर कोई दूसरा नहीं होता। अनंत कान, अनंत नाक, अनंत हाथ, अनंत जंघाएं, अनंत मुख हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वर्ड लिखा ना, हजारों हजार पाँव, ये हजारों हजार जो है ना, बेसिकली ये सबके साथ लागू हो रहा है, मतलब सबके साथ चल रहा है। हजारों हजार पाँव, हजारों हजार जंघाएं, हजारों भुजाएं, हजारों हजार मुख, सबके सब अद्वितीय हैं। ऐसा नहीं है कि सबकी आंखें सेम है। अद्वितीय शब्द का मतलब यहाँ पर क्या है, यूनिक। और ऐसा नहीं है कि जितनी भी वहां पे शक्लें नजर आ रही हैं, अनंत रूप अनंत मुख नजर आ रहे हैं, उनकी आंखें सेम होंगी, उनके नाक सेम होंगे ना। नो, सबकी आंखें अलग अलग हैं, दिव्य हैं, अलौकिक आंखें हैं। इतना सुंदर वर्णन भगवान के विराट रूप का किया है। तो जो डिवोटीज होते हैं वो कुछ डिवोटीज जो है पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं, वो इसी रूप की कल्पना करते हैं। उसमें आता है ना सहस्त्र पुरुष, सहस्त्र नाम करके आता है पुरुष सूक्त सहस्त्र नाम, उसमें यही बताया, हजार पांव, हजार जंगाएं, हजार मुख, वो उसी की कल्पना करते हुए, उसी रूप की परिकल्पना करते हुए डेली पाठ का मतलब पाठ को गाते हैं या पाठ पढ़ते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? तेज तो नहीं जा रही, चलूं आगे? हरी बोल। सभी के लिए यहाँ तक समझ में आया जितना भी बताया, अद्वितीय का मतलब क्लियर है? किसी को स्पीड तेज तो नहीं लग रही? चलिए, धन्यवाद, हरे कृष्ण, थैंक यू। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। हम अपनी वर्तमान भौतिक इंद्रियों से भगवान को रंच मात्र भी नहीं देख पाते। अब क्यों नहीं देख पाते रंच मात्र? हम अपनी वर्तमान भौतिक इंद्रियां, मतलब एट प्रेजेंट जो भौतिक इंद्रियां हमको मिली हुई हैं, उससे हम दिव्य भगवान को रंच मात्र भी नहीं देख पाते, बिकॉज हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। ये प्रकृति के द्वारा दी गई सामग्री से बनी है।
वही 5 तत्वों से बनी है, तो हमारी आंखें उन 5 तत्वों के अलावा किसी दूसरी चीज को, अन्य वस्तु को नहीं देख सकती। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से इनसे कोई अलग वस्तु इस संसार में आ जाए तो हम उसको नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ उसी को देखने के लिए बनाई गई हैं। और जो भगवान है वो अपने दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप में, यानी कि शुद्ध सत्व रूप में विराजमान रहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर जो है, यहाँ की मतलब भौतिक आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम। हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है, ठीक करने की जरूरत है। तभी भगवान हमें दर्शन देते हैं, तभी भगवान हमें दर्शन देते हैं। हम अपनी इंद्रियों को भौतिक सॉरी हम अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा भक्ति, हम अपनी इंद्रियों के मतलब भक्ति के द्वारा, भक्ति में सेवा के द्वारा ही ठीक कर सकते हैं। जैसे पहले बताया ना, इंद्रियां पूर्ण होती हैं, तो इसको ठीक करने का तरीका बताया जा रहा है। अगली लाइन जो हाईलाइट की हुई है लाइन मैंने, उसमें बताया जा रहा है कि हम अपनी इंद्रियों को केवल और केवल भक्ति के माध्यम से, भक्ति के द्वारा, भक्ति में सेवा के द्वारा ही ठीक कर सकते हैं। और तब भगवान हमें स्वतः दर्शन देते हैं, हमें खुद दर्शन देते हैं। अब कई बारी भक्त जो होते हैं सोचते हैं कि हम बस भगवान को भी देखना चाहते हैं। भगवान की जब इच्छा होगी, जब वो हमको दर्शन देना चाहेंगे, वो हमारी योग्यता, जब हम शुद्ध हो जाएंगे, जब भगवान की मर्जी होगी तब वो हमको दर्शन देंगे। अब कई बार लोग सोचते हैं, बोलते भी हैं कि हम तो इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं, व्रत का पालन कर रहे हैं, नाम जब तो सेवा भी करते हैं, फिर भी भगवान ने अभी तक तो हमको दर्शन दिया नहीं। बट हमको समझना है, हमें ये चीज समझनी है कि हमें भगवान के दर्शन भगवान की इच्छा से हो, तब अनुकूल और आनंद देने वाला दर्शन होता है वो। जब आपकी इच्छा से भगवान हमें दर्शन दे दे तो दर्शन तो मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है मिल जाएगा दर्शन। लेकिन जब भगवान स्वयं आपके सामने प्रकट हो, दर्शन दें, तो समझना चाहिए कि भगवान जी ने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है। आपका श्रीमद् भगवत गीता जो है, भगवत गीता का जैसे यहाँ लिखा है, भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि शुद्ध भक्ति में सेवा के द्वारा ही भगवान के दिव्य रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि शुद्ध भक्ति में सेवा के द्वारा ही दिव्य रूप भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। 18th चैप्टर श्लोक नंबर 55, कोई सुनाना चाहेगा तो सुना सकता है। मैंने रेफरेंस भी बता दिया कि कौन से श्लोक की चर्चा कर रही हूँ। 18वें नंबर का अध्याय है, ठीक है जी, और 55 नंबर का श्लोक है। सुनाना चाहता है कोई तो हैंड रेस कर सकता है। नहीं याद है, हिंट दे दूं, भक्त्यामाम ये वाला सुनाना चाहेगा अभी कोई? हरे कृष्णा, कोई व्यक्ति सुनाना चाहेगा? भक्त नहीं, चलिए ठीक है, मैं ही सुना दूंगी। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः, ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। 2 पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेज अप किया जब मैंने सुना दिया। चलो ठीक है माता जी। गीता माता जी क्या है, माया माता जी भी सुना सकती हैं। जी माया माता जी, आप अपना कैम माइक ऑन करके सुना सकती हैं। फिर गीता माता जी आपकी टर्न दे देती हूँ, आप हैंड रेज कर लो प्लीज। जी माया शर्मा माता जी सुना दो, मेरी साइड से आप अनम्यूट हो माता जी। हरे माया कृष्ण शर्मा माता। माता जी, हरे कृष्ण माता जी सुनाइए। 18 का 16 का नंबर कौन सा कह रही थी आप? माता जी अभी तो गाया मैंने, भक्त्या माम ये वाला। अच्छा, बिना देख के सुनाना है? हाँ माता जी, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, गीता माता जी आप नहीं सुना मतलब दीजिए। इट्स ओके माता जी, मैं कोई बात मुझे नहीं जी। लगा साथ पढ़ के सुनाना है, कोई सॉरी। बात नहीं माता जी, इट्स ओके माता जी, कोई बात भक्त्या नहीं। मां विजानाति भावायन्तश्चास्मि तत्त्वतः, ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। जी माता जी, हरि बोल, धन्यवाद माता जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुनाया आपने। ठीक है, इसी तरह से वेदों में भी पुष्टि हुई है, केवल भक्ति ही मनुष्य को भगवान की ओर लेकर जा सकती है, और केवल भक्ति से ही भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, भगवान सदैव उन भक्तों को दिखते हैं जिनकी आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा रहता है। जो डिवोटिस ग्रंथ, आई मीन क्या बोलते हैं आपके,
हाँ, जिनके पास हार्ड कॉपी है, श्रीमद् भागवतम महापुराण का ग्रंथ है, वहां पे वो श्लोक का रेफरेंस नंबर लिख लीजिए। भागवत, ये भ्रम संहिता का श्लोक नंबर 38। गीता माता जी आई है टेलीफोन एक्सचेंज वाली? नहीं आई है। हरी बोल। गीता माता जी हैं? गीता माता जी एक्चुअली हमारी कक्षा में 4 गीता है। एक तो सिंगापुर में गए हुए हैं, एक अभी आया नहीं है शायद से। ठीक है, आप में से कोई ये श्लोक जो है मतलब देख कर पढ़ना चाहेगा? स्क्रीन पर लगा है श्लोक नंबर 38 ब्रह्म संहिता का। जिनके पास हार्ड कॉपी है वो प्लीज अपना पढ़ सकते हैं, मतलब निशानी लगा लो वहां पे ब्रह्म संहिता से। ठीक है, कोई पढ़ना चाहेगा? माया माता जी, आपने अभी का हैंड रेस किया, पहले का किया है? हरी बोल। देख कर पढ़ना है ये, मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगी, आपको नजर आएगा, फिर आपने पढ़ना है, गाना है। गाना चाहेगा कोई ब्रह्म संहिता? आप में से मैक्सिमम लोगों को लर्न होगा ब्रह्म संहिता। अल्पा, विक्रम जी, गौर माता जी माता जी, हरे कृष्ण, सुना दीजिए माता जी, गा दिए। मेरे को रुको, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, 1 सेकंड माता जी। जी, जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गा दीजिए माता जी, स्क्रीन लगा दी। हाँ। प्रेमांजनो छ प्रेमाञ्जनच्छुरित भक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरम् अचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तम् अहं भजामि। हरि मैं बोल। धन्यवाद माता जी, हरि बोल, बहुत खूबसूरत माता जी, धन्यवाद। आप में से अब कोई डिवोटी इसका अनुवाद पढ़ना चाहेगा तो नेक्स्ट कोई और डिवोटी हैंड रेस कर सकता है अपना, जो अनुवाद पढ़ना चाहेगा। ओके। हीरा मन्य केशवी देवी दासी, हर ग्रेस हिरणमयी केशवी देवी दासी माता जी, आप प्लीज इसका अनुवाद पढ़ लीजिए। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता मैं जी। आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो श्याम सुंदर है। कृष्ण स्वयं अचिंत्य असंख्य गुणों से संपन्न है, जिन्हें शुद्ध भक्त अपने हृदय में प्रेम की लीला से रंगी हुई भक्ति की आंख से देखते हैं। धन्यवाद माता जी, हरि बोल, थैंक यू सो मच, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। तो ब्रह्म संहिता श्लोक नंबर 38 में भी बताया गया, प्रेमांजनच्छुरत भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो भगवान सदैव उन भक्तों को दिखाई देते हैं, उनको दिखते हैं जिनकी आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा रहता है। अंजन का मतलब होता है काजल, सुरमा। उर्दू में सुरमा कहते हैं। सुरमा लाइक सूखा पाउडर होता है, काजल में थोड़ा सा चिकनाहट होती है ना? तो काजल या सुरमा जिसकी आंखों में लगा हो, जिस भक्त की आंखों में प्रेम का काजल लगा हो, वो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर सकता है। भगवान हमेशा उन भक्तों को दिखते हैं जिनकी आंखों में भक्ति रूपी अंजन यानी कि काजल लगा रहता है। उनके सामने भगवान जो होते हैं प्रकट होते हैं। अतएव हमें भगवान के दिव्य रूप की जानकारी ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करनी होती है जिन्होंने भक्ति के अंजन से रंजित आंखों से उनका दर्शन किया है। प्रभुपाद जो हैं वो गोलोक धाम से आए हैं, उन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन किया है। तो प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं मेथड, यहाँ पर तरीका बता रहे हैं कि किस तरह से हमको भगवान जी का दर्शन करना चाहिए। ठीक। इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत में में भी हम वस्तुओं को सदा अपनी आंखों से नहीं देखते, कभी कभी हम उन लोगों के अनुभव से देखते हैं जिन्होंने उन्हें पहले से देखा है या फिर कुछ काम किया है। अब यहाँ पर प्रमाणिक गुरु की बात हो रही है, जो भक्ति वैभव कर रहे हैं या अन्य भी जो बच्चे यहाँ पर हैं, ठीक है, प्लीज वो क्या करेंगे, आपके पास सबके पास हार्ड कॉपी है, ग्रंथ है भागवतम महापुराण का, वहां पे बता ब्रैकेट में लिख लो, यहाँ पे प्रमाणिक गुरु की बात हो रही है। ब्रैकेट में सिर्फ प्रमाणिक गुरु भी लिखेंगे, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर समझ में आ जाएगा, ताकि जब आप रिवाइज करो ग्रंथ खोलकर आपको पता लगेगा यहाँ पे क्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर प्रमाणिक गुरु की बात हो रही है, उनके प्रमाण की बात हो रही है, उनके एक्सपीरियंस की बात हो रही है। तो 3 तरह के प्रमाण होते हैं, अगर आपको ये याद होगा तो हमने ईशोपनिषद में भी पढ़ा था।
ईशोपनिषद की जो भूमिका थी, पेज नंबर X1 यानी कि 11 पेज नंबर, उसमें पढ़ा है भूमिका में कि साक्ष्य यानी कि जो प्रमाण होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्रत्यक्ष प्रमाण, एक होता है अनुमान प्रमाण, एक होता है शब्द प्रमाण। अभी नाम मैंने बता दिए हैं, सबने ईशोपनिषद पढ़ा हुआ है। आप लोग मुझे बताइए कि इन तीनों को एक एक करके एक्सप्लेन करना है, लेकिन तीनों एक व्यक्ति एक्सप्लेन नहीं करेगा, एक कोई और करेगा, एक कोई और डिवोटी करेगा, एक कोई और डिवोटी करेगा। तो सबसे पहले मैं पूछ रही हूँ प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, तो कौन इसका उत्तर देना चाहेगा? प्लीज अपना कैम माइक ऑन कर लीजिए, हैंड रेस कर लो। प्रत्यक्ष प्रमाण, ईशोपनिषद की रिवीजन। जी भाव्या प्रभु जी, आप बताइए प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? हरे माता जी। हरे जी। माता जी, प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ होता है कि जो लोग शब्द प्रमाण से मतलब सुनकर नहीं समझ पाते, वो लोग किसी चीज को जब देखकर मतलब साक्षात अनुभव करके या देख के जब हम किसी चीज को मतलब मानते हैं या जो चीज प्रत्यक्ष हो रही होती है उसको हम कहते हैं। हरि बोल प्रभु जी, धन्यवाद आपका। ओके, नेक्स्ट सेकंड वाला कौन बताएगा? अनुमान प्रमाण, ये कौन बताना चाहेगा अनुमान प्रमाण? कादम्ब पुष्प देवीदासी माता जी, हर ग्रेस कादम्ब पुष्पा देवीदासी माता जी, हरि बोल माता जी। जी माता जी बताइए सेकंड वाला अनुमान प्रमाण। तो म्यूट नहीं, अच्छा। जी माता जी, जो भगवान का साथ अनुमान लगाया है, जो मैंने लगाया है माता जी। जैसे मेरी बेटी की शादी थी, मुझे कोई पता नहीं था ये लड़का सही है कि नहीं है, राधा रानी ने मुझे अनुमान लगा दिया था ये लड़का सही है। अच्छा हरे ठीक है, कृष्णा। हरि बोल माता जी, आपने उदाहरण से समझाया, हरि बोल, धन्यवाद माता जी। ओके, थर्ड वन शब्द प्रमाण, ये कौन बताना चाहेगा शब्द प्रमाण के बारे में? हम्म, अल्पा विक्रम गौर माता जी। जी माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा माता जी। हरे जैसे कृष्ण माता। शब्द प्रमाण मतलब कि हमें जो चीजें नहीं पता है लेकिन गुरु शिष्य परंपरा से जो हमें समझाई गई है उससे फॉलो करते हैं, तो शब्द प्रमाण हुआ। हरि बोल, आप सबके उत्तर उम्दा थे और आप सबके उत्तर सही थे, साथ ही आपने उदाहरण से भी एक दो डिवोटीज ने समझाया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ईशोपनिषद में हमने पढ़ा है, जैसा कि पहले भी बताया, भूमिका में पढ़ा है, तीन तरह के प्रमाण होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक होता है अनुमान प्रमाण, एक होता है शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब यानी सीधा प्रमाण, डायरेक्ट देखा और भरोसा कर लिया। बट हमारी भौतिक इंद्रियां जो हैं वो अपूर्ण है। एग्जाम्पल, जब हम सूरज को जमीन से देखते हैं तो हमको एक पीले रंग की गोल प्लेट नजर आती है, थाली जैसी नजर आती है कि सूरज जो है गोल येलो कलर की एक थाली है। बट वास्तव में सूरज कोई थाली प्लेट नहीं है, सूर्य एक प्लैनेट है, वो एक ग्रह है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण या प्रत्यक्ष अनुभव जो है वो अपूर्ण है, ये साफ मतलब ये सही नहीं माना जाता। दूसरा होता है आपका अनुमान प्रमाण। अनुमान का मतलब गैस करना, कल्पना करना, जस्ट इमेजिन, इमेजिन करना, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा होता होगा, गैस करना। तो ये भी अपूर्ण है, बिकॉज उसके लिए भी हमको खुद प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा होता भी है या नहीं होता है ना? जैसे कोरोना वायरस के दौरान था कि कोई छुएगा तो बीमार हो जाएगा, तो कोई छूकर देखे कि क्या होता है यार, क्या फर्क पड़ता है, छूकर देखता हूँ मेरे को कोरोना होता है कि नहीं होता, तो देखकर एक्सपीरियंस करना कि हाँ, प्रैक्टिकल खुद किया कि हुआ बीमार कि नहीं हुआ। तीसरा होता है शब्द प्रमाण। जो अनुमान प्रमाण है ये भी सही नहीं है, बिकॉज उसके लिए प्रैक्टिकल करके खुद ही चेक करना पड़ेगा। तीसरा है शब्द प्रमाण, यानी कि इसको आप श्रुति प्रमाण भी कह सकते हैं। इस ज्ञान को श्रवण विधि के द्वारा प्राप्त करना होता है। शब्द प्रमाण ही प्रमाणिक है, वैलिड है, क्योंकि ये ज्ञान हमें ग्रंथि से, शास्त्र से प्रमाणिक गुरु बताते हैं। शास्त्रों का ज्ञान भगवान खुद है, तो यहाँ प्रमाणिक गुरु की इंपॉर्टेंस जो है वो पता चल रही है। और शास्त्र जो है भगवान, जो शास्त्रों का नॉलेज है भगवान के बारे में, भगवान श्रीमद् भगवत गीता के 15th चैप्टर के 15th नंबर के श्लोक में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम।
तो शास्त्रों में भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि वेदों में जो ज्ञान दिया है मेरे बारे में दिया है, वेदों का संकलन करता मैं हूँ। वेदों में अगर कोई चीज जानने के लायक है, समझने के लायक है, तो वो मैं हूँ, उसका टॉपिक मैं हूँ, वेदों का टॉपिक ही मैं हूँ, भगवान ये बता रहे हैं। ठीक। तो बेसिकली यहाँ पर जो अभी तक हमने पढ़ा, अभी इसमें क्या है, गुरु प्रमाणिक गुरु की इंपॉर्टेंस पता चल रही है। साथ ही ये भी है ना आपका, यदि दुन्यवी दुन्यवी वस्तुओं के अनुभव किए, दुन्यवी का मतलब होता है, देखो दुन्यवी शब्द यहाँ पे, दुनिया दुनिया ना, दुनिया दुनिया दुनियारी दुनिया, वेरी गुड वेरी गुड, दुनिया वाले, ये वही है दुनिया। दुनिया से वर्ड इन्होंने बना दिया दुन्यवी, यानी कि यहाँ पे शब्द क्या है, भौतिक वस्तुओं के, भौतिक वस्तुओं के अनुभव किए जाने की यह विधि है, तो फिर दिव्य विश्वों में यह पूरी तरह से लागू होती है। श्रीमद् भगवत गीता 4th चैप्टर श्लोक नंबर 34, कौन सुनाएगा? 4th चैप्टर श्लोक नंबर 34, दीपक गर्ग डीके गर्ग प्रभु जी, आप सुनाना चाहेंगे? चौथा चैप्टर और 34 नंबर का श्लोक, डीके गर्ग प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्या दीपक डीके गर्ग प्रभु जी आप सुनाना चाहेंगे चौथे अध्याय का 34वें नंबर का श्लोक भागवत गीता का? ओके, शायद प्रभु जी मेरी आवाज तो आ रही ना बराबर, या कट गई है कहीं से? एक्चुअली मेरा वो था मूड था वाला, इसलिए मैंने ओह, अनम्यूट। जी चाहे प्रभु जी। चैप्टर 4 का 34 जी प्रभु जी। मैं सुनाता हूँ माता जी। जी। तद विधि प्रणिपाते न, ये वाला हिंट दे दिया मैंने। ठीक है, तब तक जी जी प्रभु जी। तद विधि प्रणिपाते न, प्राणी पातेन परिप्रेषेण सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तु स्वदर्शिना। हरि बोल प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरि बोल। अभी मैं उनकी टर्न दूंगी जिनकी बारी नहीं हुई है। हिज ग्रेस अंबर अंबरिस्थान अंबरिस्थान कृष्णदास प्रभु जी, हरि बोल प्रभु जी, आप सुना हरे दीजिए। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चौथे चैप्टर का 34 नंबर का श्लोक जो प्रभु हरे जी ने अभी कृष्ण गाया। माता जी, आवाज आ रही है? जी जी प्रभु जी, आ रही है बराबर प्रभु जी, आ रही है। हाँ जी माता जी। तद्विधिं प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। हरे कृष्ण हरि माता जी। बोल, धन्यवाद प्रभु जी, हरि बोल। ठीक है, तो इसका अनुवाद मेरे को गीता माता जी आप बता देंगी अनुवाद? जी माता जी। जी सुना दीजिए अनुवाद। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरि बोल। ओके, चक्षुदान दिलो, इसको कौन पूरा करेगा? ये तो आसान है, तो सभी को उठाने चाहिए हाथ। चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु सई। कौन गाना चाहेगा, पूरा कंप्लीट कौन करना चाहेगा पैराग्राफ? हैंड रेस कीजिए, मैं नए लोगों को मौका देना चाहती हूँ। हृदय प्रकाशिता ममता शर्मा भक्ति माता जी। यहाँ है विद्या विनाश जाते। जी ममता शर्मा माता जी, आप गाइए चक्षुदान दिलो यही वाला। हरे कृष्ण, ममता शर्मा माता जी। जी माता जी मैं माता जी गाइए, ऐसे टाइम ज़ाया होता है। चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। इट्स ओके। प्रेम भक्ति यहाँ होते कृष्ण भक्ति यहाँ होते अभिदा विनाशायते, वेद गाय हर चरिता। श्री गुरु करुणा सिंधु श्री अधम गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु, लोकेनाथ लोकनाथ तेरे जीवन। जीवन। आहा प्रभु कर प्रभु करो दया। दया देहो मोरे मोरे पद छाया, आहा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। ये ये भी गलत गा रहे हो प्रभु माता से जी। त्रिभुवना,
प्रभुपाद पतित पावन हरि गुरुदेव बोल। मोरे शरण। जी जय धन्यवाद माता जी। माता जय। जी जी हरि बोल, धन्यवाद माता जी। ठीक है, तो प्रमाणिक गुरु की वजह से ही हमको भगवान की कृपा मिलती है, भगवान के दर्शन होते हैं, वो जरिया बनते हैं हमारा। यदि दुन्यवी भौतिक वस्तु यानी कि भौतिक वस्तुओं के अनुभव किए जाने की यह विधि है, तो फिर दिव्य विषयों पर तो ये पूरी तरह से लागू होती है। अतएव केवल धैर्य और दृढ़ता, तो ये तक देख लेते हैं। यदि भौतिक वस्तुओं के अनुभव किए जाने की यही विधि है, तो फिर दिव्य वस्तुओं विषयों में ये पूरी तरह से लागू होती है। मटेरियल वर्ल्ड की चीजों से या भौतिक जगत से हमें पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता, प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल सकता। इसीलिए हमारे साधु शास्त्र का सहारा हमको लेना पड़ता है, हमें शास्त्रों की शरणागति लेनी पड़ती है, और फिर प्रमाणिक गुरु की कृपा से हमको पूर्ण ज्ञान मिल सकता है। अतएव केवल धैर्य और दृढ़ता से ही परम सत्य संबंधी दिव्य विषय तथा उनके विविध रूपों के संबंध में अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। नव दीक्षितों के लिए वे सब रूपहीन हैं, किंतु दक्ष सेवक के लिए वे दिव्य रूप से युक्त होते हैं। तो जो नव दीक्षित है उसको पता नहीं है, वो समझता है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वो ये समझता है कि भगवान का कोई रूप नहीं है। अच्छा, क्या भगवान हमको देख सकते हैं? क्या जो हम बोल रहे हैं वो सुन सकते हैं? हम उनसे इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, फरियादें लगाते हैं, क्या हमारी फरियाद को सुनते हैं भगवान? प्रार्थनाओं को सुन पाते हैं? क्या भगवान रिस्पॉन्ड करते हैं हम हमारे को? अगर हाँ, तो फिर लगेगा हाँ भाई सुन सकते हैं, तभी तो सुन सकते हैं। आंख है तभी तो भगवान देख सकते हैं, भोग को स्वीकार करते हैं तो खाते होंगे मुंह से। तो जिसके आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, तो उनका एक स्वरूप है, उनका एक व्यक्तित्व है। भगवान श्री कृष्ण स्वरूपहीन तो बिल्कुल भी नहीं है। वो जो दक्ष सेवक होगा वो समझ लेगा, उसको दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि उसका विश्वास है। किसके ऊपर विश्वास है? भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप का ऊपर उसका विश्वास है। ऐसे ही एक बार क्या होता है, आपको एक कथा सुनाती हूँ, शॉर्ट सी स्टोरी। एक बार एक मोची होता है और एक पंडित होता है, ब्राह्मण पंडित होता है। तो जो मोची पंडित होता है वो दिन का 1-2 रुपया कमाता था। जो ब्राह्मण होता था वो भगवान की अच्छे से सेवा करता था। नदी का किनारा था, गंगा नदी का किनारा, पेड़ लगा हुआ था, पेड़ के नीचे मोची बैठ के आने जाने वाले लोगों की जुतियां ठीक करता था, चप्पल चुप्पल ठीक करता था। और जो ब्राह्मण था वो भगवान जी को रोज उनसे नहलाना, गंगा स्नान करवाना, सजना संवारना, भगवान जी को अच्छे से सुंदर बनाना। तो नारद मुनि जो है वो तो मतलब कि उनको वरदान है, वो तो किसी भी लोक में कभी भी प्रकट होना चाहे हो सकते हैं, वो आते हैं वहां पे। तो दोनों कहते हैं हरि बोल हरि बोल, नारद मुनि जी आगे, नारद मुनि आगे, स्वागत करेंगे स्वागत करेंगे। तो ब्राह्मण कहते हैं कि नारद मुनि जी आप तो भगवान जी से मिलते रहते होंगे? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं तो वैकुंठ लोक आना जाना लगा रहता है मेरा, भगवान जी से मिलता रहता हूँ मैं। कहते तो आप भगवान जी को जाकर पूछना ना कि मैं उनके पास कौन से जन्म में आ जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंचूंगा इस बार। तो नारद मुनि कहते हैं कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, आप पूछ लूंगा, आपका संदेशा दे दूंगा भगवान को, कोई बात नहीं। तो मोची आता है, मोची कहता है मेरे लिए भी पूछ लेना, आप इसका पूछने जाओगे तो मेरे भी बात कर लेना कि मेरा क्या होगा, मेरा कब उद्धार होगा। तो नारद मुनि कहते कोई बात नहीं, तेरा भी पूछ लूंगा, तेरा कब उद्धार होगा आपका भी पूछूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नारद मुनि चले जाते हैं वैकुंठ लोक में, वहां पे विष्णु भगवान जी से मिलते हैं, मुलाकात होती है। तो कहते हैं आपको पता है भगवान जी ऐसे ना नीचे जमीन पर धरती पर दो मनुष्य हैं, एक मोची है और एक आपकी भक्ति करता है। तो जो मोची है वो बेचारा मतलब कि जो वैष्णव होते हैं उनसे बहुत मुनासिब दाम लेता है, और नारायण नारायण बोलते हुए चपड़े लोगों की गांठ लगाता है, सीलता वगैरह, मतलब कि शू के ऊपर जो क्रीम वगैरह लगाते हैं वैसे वो काम करता है अपना, लेकिन वो चिंतन आपका करता रहता है, नाम लेता है आपका हमेशा। भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है। तो कहते हैं क्या हुआ? फिर वो कहते हैं वो सवाल दोनों पूछ रहे हैं कि उन दोनों का उद्धार कब होगा, वो कब आपके पास पहुंच जाएंगे। तो नारद नारद मुनि को भगवान विष्णु बोलते हैं आप ऐसा करना, आप उनके पास जाना, और वो दोनों दोनों को आपकी बात पे यकीन नहीं होगा तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भगवान क्या कर रहे थे। तो आप उनको उत्तर देना कि भगवान जो है वो सुई की जो पीछे सुराख होता है ना, सुई का होल, सुई की होल में से वो धागे को छोड़ के हाथी हाथी निकाल रहे थे। सुई के एक सुई की होती है नोक, टिप, जो सुई का पिछवाड़ा पिछला हिस्सा हो गया जिसमें सुराख होता है जहां से हम धागा पिरोते हैं, धागा पिरोने वाली जगह से भगवान जो थे वो हाथी को पिरो के बाहर निकाल रहे थे। तो जो नारद मुनि होते हैं वो कहते हैं ठीक है मैं जाकर यही बोल दूंगा, ऐसी एज इट इज संदेशा दे दूंगा आपका।
वो जाते हैं नारद मुनि, नारायण नारायण दोनों पकड़ लेते हैं, हरि बोल, नारायण जी नारायण, नारद मुनि जी आप बताइए भगवान से मिले, आपकी मुलाकात हुई, भेंट हुई? वो नारद मुनि कहते हैं हाँ हुई ना, भेंट हुई ना। हमारे बारे में पूछा या हमें भूल गए? नहीं नहीं, क्यों भूला, आपको पूरा याद रखा मैंने, आपके बारे में पूरा याद है मुझे कि क्या पूछना था। अच्छा, तो फिर क्या बोला भगवान ने? पहले ब्राह्मण पूछता है क्या बोला भगवान ने मेरे बारे में? कहते हैं भगवान ने बोला इसको भी 50 जन्म और लगेंगे मेरे पास आने में। वो कहते हैं हाँ, ऐसे कैसे 50 जन्म लगेंगे मेरे को, मैं इतना नाम लेता हूँ भगवान का, इतनी भक्ति करते हैं, कैसे बोल दिया नारद मुनि जी आपने? तो दूसरे को बोलते हैं, वो मोची वहीं पे बैठा होता है, क्या नारद मुनि जी मेरे बारे में भी पूछा? वो कहते हैं हाँ पूछा ना, आपके बारे में भी। क्या बोला? भगवान ने बोला मोची ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, अभी तुम मेरे पास वैकुंठ लोक धाम में आ जाओगे, उसके बाद तुम्हारा कोई जन्म जरा मृत्यु व्याधि नहीं होगा। तो वो कहता है वाह वाह, हरि बोल, गुड गुड। तो वो जो दूसरा होता है ब्राह्मण, वो कहता है "आह, अरे नारद मुनि जी कैसी बातें कर रहे हो, ये मोची चप्पलों में रहने वाला इंसान, 24 घंटे शूद्र जाति का, इसने क्या भगवान जी की भक्ति करनी है, इसको कहाँ से भगवान इसी जन्म में मिल जाएंगे? आप शायद उल्टा बोल रहे हो, मेरे को मिलना चाहिए इसी जन्म में मुक्ति, और आप कह रहे हो कि इसको मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी, लगता है आपको कोई गलती लगी है। नारद मुनि कहते हैं नहीं, भगवान ने यही बोला है, मैं क्यों भगवान का गलत मैसेज दूंगा आप लोगों को आकर, भगवान ने यही संदेशा दिया आपके लिए। फिर वो कहता है नहीं नहीं, हमें लग रहा है आपसे गलती हुई है। अच्छा चलिए छोड़िए नारद मुनि जी, जरा ये तो बताइए कि जब आप विष्णु भगवान से मिलने गए थे वो वहां कर क्या रहे थे? तो ना भगवान ने पहले ही बोला था तुझे पूछेंगे तो बोलना हाथी के पीछे से, सॉरी, सुई के पीछे से हाथी को निकाल रहे थे। तो नारद मुनि बोलते थे हाँ हाँ भगवान बिल्कुल, जो सुई होती है ना, सुई सुई का जो पिछला पिछला हिस्सा होता है वहां से वो हाथी को निकाल रहे थे। तो मोची मोची जो कहता है वाओ हरि बोल, ऐसा महान काम तो मेरे भगवान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता, देखा मेरे भगवान कितने महान है, देखा वो तो हाथी को भी सुई से निकाल देते हैं, हाथी को भी पार करवा देते हैं। जो दूसरी तरफ वो होता है ब्राह्मण, वो कहता है कम फेंका करो नारद मुनि जी, आप भगवान के भक्त हो तो कम से कम इतना तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, इतना तो मत फेंको कि हमें समझ में आता है आप झूठ बोल रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है सुई के पीछे से पूरा हाथी बाहर निकाल दे? तो भगवान कहते हैं यही फर्क है, क्योंकि तुम्हें भगवान की वाणी पे पूरा पूरा भरोसा है, भरोसा नहीं है और उसको भरोसा है। उसने वो बेचारा मोची नाचने लग गया, हरि बोल, इतना महान काम तो सिर्फ मेरे भगवान कर सकते हैं, भगवान के अलावा कौन कर सकता है? तो ये होती श्रद्धा की बात। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इस जहाँ पे हमारा अंत हुआ है श्लोक का आज, सॉरी क्या बोलते हैं, तात्पर्य का। अतएव केवल धैर्य और दृढ़ता के साथ ही परम सत्य संबंधी दिव्य ज्ञान विषय और उनके विविध रूपों के संबंध में अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। नव दीक्षितों के लिए वे सब रूपहीन है, किंतु दक्ष के लिए वे दिव्य रूप से युक्त होते हैं। जो भक्त होता है भगवान को किसी भी रूप में स्वीकार कर लेता है ना, कि भगवान ने बोला कि हाथी निकाल रहे हैं बाहर सुई में से, वो मान गया, वो नाचने लग गया, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, इतना महान काम सिर्फ मेरे भगवान कर सकते हैं। वो गया फिर कहाँ पे, उसका इसी जन्म में क्या मिला, जन्म जरा मृत्यु व्याधि से पीछा छूट गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल पुनः आप लोगों से भेंट होगी सुबह 6:15 बजे भगवत गीता की कक्षा में, सेम लिंक पर। 3 बजे चैंटिंग सेशन, मॉर्निंग अर्ली AM 3 बजे चैंटिंग सेशन, फिर 6:15 बजे भगवत गीता की क्लास होगी, फिर शाम को 4:15 बजे पुनः भेंट होगी। कल हम 5वां श्लोक पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।